आइए बच्चों, शुरू करते हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3। चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ध्यान देंगे, मैं ऐसे समझाऊंगा कि आपके फिंगर टिप्स पे चैप्टर फीड हो जाएगा। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। बस करना यह है, कंसंट्रेशन रखना है, मेरी बात को अच्छे से सुनना है और ध्यान यही लगाना है। Shall we start? Yes, we shall. Here comes chapter 3, National Income and Related Aggregates. प्रिंटेड नोट्स आप सबके पास मौजूद है। ये क्लास निमिषा कॉमर्स एकेडमी के ऐप पर भी रहेगी। आप जाकर इस क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं। अगर 90% यहां समझ गए तो 10% वहां जाके और समझ लेना, 100% समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं हम। बेटा आप जानते हैं नेशनल इनकम तो जानते हैं भाई, नेशन की जो इनकम होती है इसके अलग अलग कंसेप्ट हैं। सबसे पहला कंसेप्ट आप ध्यान देंगे, शुरू के 15-20 मिनट आपको चैप्टर बड़ा अजीब सा लगेगा, उसके बाद चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी, बहुत सिंपल हो जाएगी। सबसे पहले पढ़ रहे हैं आप क्या चीज, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इन शॉर्ट, ग्रॉस मीन्स जी, डोमेस्टिक मीन्स डी, प्रोडक्ट मीन्स पी, मार्केट मीन्स एम, प्राइस मीन्स पी, यानी जीडीपी एम। ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस refers to gross मार्केट में ग्रॉस। ध्यान रखना, जब भी यहां पर एम शब्द आए, एमपी आए, तो हमेशा क्या आएगा, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू ग्रॉस, क्योंकि यहां ग्रॉस है तो ग्रॉस, और एमपी जगह मार्केट। किसकी मार्केट वैल्यू, सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, इंटरमीडिएट की नहीं, फाइनल। तो यहां तक क्या समझा, जीडीपी एमपी रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू, किसकी, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of a country during a period of 1 year. डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट कल क्लास में आप समझ चुके। तो क्या समझ में आई डेफिनेशन, क्या होता है जीडीपी एमपी, ग्रॉस मार्केट वैल्यू। किसकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। कौन से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रोड्यूस होते हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, कब, पीरियड ऑफ 1। क्या यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो मानो आधा चैप्टर समझ में आ गया। अब समझिए चतुराई से हम कैसे से दिमाग में बिठाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऐसे दोबारा बताऊं, जीडीपी रेफर्स टू, या जीडीपी मींस जी फॉर ग्रोथ और एम फॉर मार्केट वैल्यू। किसकी ग्रोथ मार्केट वैल्यू, सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस होते हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री during a period of 1। Is it clear? Second point is gross domestic product at, बेटा यहां एफ की जगह क्या आ गया और एम की जगह क्या आ गया, एफ। ध्यान रखना, जब एम था तो आपने कौन सी वैल्यू ली थी, जब एफ हो तो मार्केट की जगह आप कर दोगे मनी वैल्यू। क्या कर दोगे, और सब कुछ सेम है। देखो ग्रॉस है, इट रेफर्स टू, सेम था, ग्रॉस की जगह ग्रॉस है, बस क्या हुआ, मार्केट की जगह एक बार चेंज हो गया, कौन सा, क्यों मनी वैल्यू हो गया, एफ। क्यों मनी वैल्यू हो गया, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द
डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी और सब कुछ बिल्कुल सेम डेफिनेशन थी, केवल जब एमपी था तो कौन सी वैल्यू लेनी थी, और जब एफसी था तो। क्या दोनों डेफिनेशन क्लियर है? कोई डाउट? चल, अगर दोनों डेफिनेशन क्लियर है तो आपकी इजाजत लेकर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते। क्लियर है? थर्ड पॉइंट पर आता हूं। अब यहां ग्रॉस की जगह क्या हो गया, और यहां तो एमपी है, बोलो तो आप क्या लिखोगे? ग्रॉस की जगह बस कर दोगे नेट। सेम डेफिनेशन, इट रेफर्स टू, केवल क्या हो गया? नेट। और चूंकि एमपी है तो मार्केट वैल्यू। किसकी मार्केट वैल्यू? फाइनल गुड्स एंड सर्विस। कहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। कब? ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ। अगर स्कूल में आपने इतना ध्यान दिया होता तो क्या था इन डेफिनेशंस में? सारी डेफिनेशन एक डेफिनेशन से बनती है, बस आपको फोकस करने की आवश्यकता है। स्कूल में भी टीचर ने अच्छे से ही बताया होगा, दिक्कत ये होती है आप लोग ध्यान नहीं देते हैं बेटा। ऐसा नहीं हो सकता 19-20 का अंतर हो सकता है, कोई टीचर थोड़ा अच्छा पढ़ा रहा है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं बताते, आपके केवल लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। क्या समझ में आया? नहीं आया? अब तो डिफाइन कर देगी, अभी भी नहीं। चल अगला पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। क्या कहती है 4 डेफिनेशन? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, यानी वही बात है, बस क्या आ गया? तो नेट का मतलब तो क्या हुआ? नेट। और एफ का मतलब क्या हुआ? मनी। बस of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. एक बच्चा कहेगा सर ये नीचे भी तो हर एक में कुछ लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा है, ये तो आप कुछ नहीं बता रहे, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट का हिस्सा है, जैसे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट बताऊंगा ये आप अपने आप समझ जाओगे। अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन समझनी। क्या पहले चारों डेफिनेशन क्लियर है, या मैं एक बार फिर बताऊं? पक्का? चलिए जी, फिर बताऊं। फोर्थ, फोर्थ बेटा तुम पहले हंस लो। फोर्थ वाले में क्या है? यहां क्या है? तो ग्रॉस की जगह आ जाएगा नेट। और यहां क्या है? एफसी का मतलब मनी वैल्यू। बाकी हुई डेफिनेशन तो सब में सेम है। हंसता कोई दिक्कत है बेटा? पक्का आ रहा है तो समझ, मान लो सच सच बोल रहे हो। चल, तुम्हारे गुड़िया कुछ आ रहा है समझ में? नहीं, झूठ सच? सच। चल नाम भूल जाता हूँ बेटा मैं। चल बढ़ू आगे बच्चों यहां तक। अब देखो थोड़ी सी बात बदली, थोड़ी सी फिफ्थ पॉइंट से बात बदली। अभी तक बात हो रही थी किसकी? अभी तक हर जगह बात हो रही थी किसकी? ये सारी डेफिनेशन तब लागू हो रही थी जब डोमेस्टिक की बात हो रही थी। ये सारी चीजें हमने डेफिनेशन तब बोली थी जब तक क्या वर्ड आ रहा था? डोमेस्टिक। तो हम कह रहे थे इट रेफर्स टू मनी वैल्यू या मार्केट वैल्यू सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। यही तो कर रहे थे। फिफ्थ से डोमेस्टिक शब्द हटकर शब्द कौन सा हो गया? फिफ्थ से डोमेस्टिक शब्द हटकर शब्द कौन सा हो गया? तो जब शब्द नेशनल हो गया तो कुछ तो हमें भी बदलना पड़ेगा। तो देखो क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक्ट, मार्केट प्राइस, जीएनपी, एमपी। ग्रॉस है तो इट रेफर्स टू ग्रॉस ही आएगा, एमपी है तो मार्केट वैल्यू आएगी, और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आएगी। बस यहां से डेफिनेशन बदलेगी। वहां क्या था? प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि यहाँ पे नेशनल शब्द आ रहा है तो यहां हो जाएगा प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। और सब कुछ सेम है। जब डोमेस्टिक था तो क्या आता? प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। जब नेशनल आ रहा है तो क्या आएगा? प्रोड्यूस्ड
बाय द, एक बच्चा कह रहा है प्रोड्यूस्ड विद इन द नॉर्मल रेजिडेंट। बेटा इतना तो सोचो, विद इन द नॉर्मल रेजिडेंट थोड़ी होगा भाई, डोमेस्टिक टेरिटरी के तो अंदर होगा, नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर थोड़ी घुस जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा होगा। तो विद इन द नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकता, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। समझ आए मेरी बात को? समझ में आ गई? तो प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। कोई दिक्कत आ रही है बेटा देखने में? कुछ चश्मे में प्रॉब्लम लग रही है? कोई डाउट यहां तक? चल अब हम लोग इसको छोड़ते हैं यार, अब हम लोग अपना बैठ के कुछ करते हैं जरा, थोड़ी देर के लिए आप बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। मेरे होशियार बच्चे हैं और प्रतिष्ठा जी बैठी हुई है, वो तो बहुत, प्रतिष्ठा जी नहीं बेटा होशियार लड़की है। जीडीपी एमपी को मुझे डिफाइन करवाना है आपसे। ये बच्चे कह रहे हैं नहीं कर सकती, मैं कह रहा हूं 100% करेगी। बताइए बेटा बिना देखे। फिर वही देखो इधर, इट, इधर रुक जाओ, इट रेफर्स टू द, यहां तक तो लिख लिया। अब जी आ रहा है, जी का मतलब ग्रॉस, एम आ रहा है, एम का मतलब मार्केट वैल्यू। किस चीज की मार्केट वैल्यू? ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या आ रहा है यहां? डोमेस्टिक आ रहा है, डी मतलब डोमेस्टिक। तो आगे क्या लिखूंगा? विद इन या बाई? प्रोड्यूस्ड, बेटा मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊं तब भी आप नहीं कहो तो आश्चर्य। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, कितने समय में? विद इन अ पीरियड ऑफ 1। एक बच्चा कह रहा है सर राइटिंग बड़ा खराब है। अरे मैं राइटिंग नहीं दिखा रहा यहाँ, मैं तो जल्दी जल्दी आपको बेटा समझाने की कोशिश करी जो बताया। कोई दिक्कत थी क्या इसमें? ठीक, कोई दिक्कत? प्रतिष्ठा जी बता देंगे, बता देंगे। चलो भैया, हम नहीं मानते भैया, आप हमें ये बताओ भैया, ये तो हमने पढ़ाया ना हो, फिर पूछ रहे हैं एनएनपी एफसी क्या होता है? अभी हमने आपको पढ़ाई नहीं गई, पर मैं जानता हूं संस्कृति इसको डिफाइन कर पाएगी। क्या होता है एनएनपी? चलो ये बोल रही है, मैं लिख रहा हूं बेटा, इट रेफर्स टू, ध्यान दीजिए, हाँ, द, जी, एन फॉर नेट, क्योंकि एफ आ रहा है, क्योंकि एफ आ रहा है बेटा, इससे तुम बात करते हो फिर रह जाता है तुम्हारा, फिर परेशान, आपस में बात नहीं करेंगे। एफ आ रहा है, एफ का मतलब क्या होता है? हर चीज इंपॉर्टेंट है। मनी, किसकी मनी वैल्यू? ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आगे, अब यहां क्या है बेटा? नेशनल अर्थ, तो प्रोड्यूस्ड, अब यहां विद इन नहीं आएगा बेटा, क्योंकि नेशनल की बात हो रही है। तो प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद इन 1 ईयर या 1 अकाउंटिंग ईयर, विद इन ए पीरियड ऑफ 1। ऐसे करके 8 चीज बन सकती है, 8 चीजों को आप डिफाइन कर सकते हैं। बस आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। नेट पूछेगा तो नेट आएगा, ग्रॉस पूछेगा तो ग्रॉस आएगा।
मार्केट पे पूछेगा तो मार्केट वैल्यू आएगी, और फैक्टर पे पूछेगा तो मनी वैल्यू आएगी। अगर डोमेस्टिक की बात करेगा तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है, और अगर नेशनल की बात करेगा तो बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री है। आर यू फाइंडिंग दिस चैप्टर इजी? पर जब आपने क्लास में किया और मैंने पूछा तो आप जवाब तो एक भी नहीं दे पाए बेटा। ये 8 पॉइंट ऐसे कैसे हो जाएंगे? क्या अब कोई पूछेगा तो जवाब दे पाएंगे? अभी वही रहेगा पक्का? दूसरा बच्चों, जितनी भी चीज आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, चाहे वो अकाउंट्स की क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज की क्लास में पढ़ रहे हो, मैं चाहूंगा उस चीज को आप लोग अच्छे से करें। क्या चाहूंगा बच्चे? आप लोग अच्छे से करें। आज मैं आप लोगों की शक्ल भी दिखा दूं, आप कहें तो नहीं? आज पहली बार आप लोगों की शक्ल मैं दिखाई देता हूं, कभी दिखाता नहीं हूं। एक बच्चा तो अपनी शक्ल को छुपा रहा है, छुपा लो। चल वापस आ जाते हैं हम अपनी क्लास। इज इट क्लियर? क्या यहां तक की बातें आपकी समझ में आ गई हैं? ठीक, पहली बार मैंने क्लास की शक्ल दिखाई है। चल अब चैप्टर 3 के बेसिक कंसेप्ट्स खत्म करने के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है, मैं 1 मिनट पानी पी रहा हूं, आप कहेंगे आपसे पानी पीने को मना किया था, मैं बोल रहा हूं इसलिए मुझे जरूरत है, तो बताइए कोई भी कंसेप्ट आपको यहां तक पूछना है तो, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। पूछ लेते हैं कभी कभार इन शॉर्ट। चलो आगे बढ़े बेटा, कोई डाउट? देखिए मैं फिर आपको एक बार बता दे रहा हूं, 12th इज नॉट लाइक 10th। 10th में बच्चा पढ़े ना पढ़े वो पास भी हो जाता है, परसेंटेज भी ठीक ठाक ले आता है। 12th में ऐसा नहीं होता, बहुत सा बच्चा फेल भी होता है। 12th आसान नहीं है, और ध्यान रखिए ये आप भी जानते हैं एग्जाम आपको देने हैं। आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में आपको 10 गुनी ज्यादा लेबर करनी पड़ेगी। तब क्या ऐसा हो जाएगा कि जो आप आज इंटेलिजेंट नहीं है, 3 महीने में ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट बन जाएंगे। उसका एक ही तरीका है, हार्ड लेबर, और जो बेसिक कंसेप्ट आपके मिसिंग है उनको सॉर्ट आउट करो। मुझ पर जब तक टाइम है मैं तैयार हूं, आप अलग से भी टाइम मांगेंगे मैं दे दूंगा, आपके कंसेप्ट मजबूत करा दो। जब तक है मतलब 1 महीने टाइम है, उसके बाद मैं पूरी तरह से घिर जाऊंगा 10-12 घंटे के लिए। मेरे अपने ग्रेजुएशन के बैचेस शुरू कर रहा हूं मैं, जो मैंने बंद किए हुए थे 2 साल से, उसके बाद मैं एकदम से घिर जाऊंगा, फिर टाइम नहीं रहेगा। तब तक मेरे पास समय है, जो बुक में लिख रहा था वो भी मेरी कंप्लीट सी है लगभग, तो वहां से मैं लगभग फ्री हो जाऊंगा। तो आपको अगर टाइम चाहिए आप मुझसे समय ले सकते हैं, मैं आपको करा दूंगा चीजों को अच्छे से, बेसिक्स अगर मजबूत नहीं और मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों, अब हम डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? मगर इस डिफरेंस को देखने से पहले थोड़ी सी सबसे बात करने का मन कर रहा है, बात कर लेते हैं। अगर कोई चीज, ये न्यूमेरिकल पोर्शन का हिस्सा है जो मैं लिख रहा हूं, आपको ग्रॉस में दे रखी है, किस में दे रखी है, और आपको उसे नेट बनाना है। क्या बनाना है? ग्रॉस से क्या बनाना है? तो किसी भी चीज को अगर ग्रॉस से नेट बनाना है तो आपको उसमें लेस करना होता है क्या? डेप्रिसिएशन। क्या डेप से काम हो जाएगा? पूरा लिखूं, डेप्रिसिएशन। वर्ड सुना सा लग रहा है ना बेटा? क्या होता है संस्कृत डेप्रिसिएशन? ऑफ द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर। कुछ हद तक सही है, थोड़ा एक आध पॉइंट छोड़ दिया बीच में। ठीक है बच्चे, आप जान। दूसरा है यार, अगर हमें मार्केट प्राइस से
फैक्टर कॉस्ट पर आना है, एमपी से एफसी। कोई चीज एमपी के रूप में दे रखी है, हमें किस पे आना है, एफसी पर। बच्चे ध्यान रखना, तो हम लेस करते हैं उसमें से एन आई टी। कल आपको पढ़ाया था, एनआईटी का मतलब क्या होता है, कल बताया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कल पढ़ाए थे कैसे निकलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर देते हैं सब्सिडीज को। कोई डाउट? तीसरा, यदि कोई चीज नेशनल के रूप में दी गई है, उसे थोड़ी के उस पोर्शन को बाद में करेंगे तो समझ दो उसको। कोई चीज किसके रूप में दे रखी है, नेशनल, और वो आपसे कहता है बना दो इसे डोमेस्टिक। क्या बना दो, दी हुई किसके रूप में है, बनवा क्या रहा है, हर्ष ध्यान नहीं देता है तो आपको लेस करना होता है नीफिया। क्या चीज लेस करना होता है, नीफिया। नीफिया की फॉर्म पता है, बताई थी कल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एप, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, और ये कैसे निकलती है, जब हम फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से माइनस करते हैं फैक्टर इनकम टू एप। कल पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कैसे निकलती है, जब हम फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से माइनस करते हैं फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। क्या यहां तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को? चलिए बच्चों, थोड़ी सी बात और आगे बढ़ा लेते। मुझे दे रखा है बेटा जीडीपी एमपी दे रखा है, क्या, या जीडीपी एमपी दे रखा है। चलो, जीडीपी एमपी दे रखा है मुझे 40,000। क्या दे रखा है, जीडीपी, ठीक। मुझे डेप्रिसिएशन दे रखा है 5,000। मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 2,000। मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दे रखी है 8,000। ये सब दिया हुआ है। मैंने तुझसे कहा निकाल दे गुड़िया, क्या बनाना है बेटा, मैंने कहा निकाल दो एनडीपी एम। समझना बच्चों ध्यान से, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगा लो यहां। ये कंसेप्ट आपके लिए समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है जी। मैंने क्या लिखा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड बोलते हैं, नहीं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड बोला जाता है, ये भी बोला जाता है ना। नीफिया का मतलब ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होता है, टू नहीं होता। WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो आप उसे कुछ और, अब जो है भी देखते हैं लास्ट, ठीक है, हो सकता है टाइप पे हो। अब आप ध्यान से बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना था आपको, एनडीपी एमपी। देखो, अब ध्यान देना सभी लोग, यहाँ ये रह गया तो फिर आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। अभी एक दूसरे बातों में लग रहे हो, क्या निकालना है आपको, जो निकालना है उसको यहां लिख लिया करो, जो निकालना है उसको यहां लिख लिया करो, और इजिकल टू के आगे लिख लिया करो जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जीडीपी। बताओ बच्चे, कोई डाउट? अब हमेशा हमें
यही तो निकालना है, दिया हुआ क्या है, यानी इससे आना है इस पर, तो ये क्या है और ये क्या है, ग्रॉस से किस पे आना है, तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या करते हैं, तो आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या, डेप्रीसिएशन। बात समझ में आई। पहले मैंने इधर क्या लिखा, जो निकालना है, इधर क्या लिखा, अब इससे लौटना है इस पर, तो यहां पे क्या दिया हुआ है, ग्रॉस, और इसका क्या मतलब है, ग्रॉस से नेट पे आओगे तो क्या करोगे, आप देखो यहां पर क्या है, डी, यहां भी क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है, यहां पे क्या है, यानी और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। तो जीडीपी एमपी कितना दिया हुआ था आपको, देखो 40,000, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ था, इसमें से 5,000 माइनस कर दो, ये जो 35,000 आएगा ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, और देखते हैं। अभी इसको बेटा लिखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, आप समझ लो, और लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो क्लास आपके पास अवेलेबल रहेगी ऐप पर, हटा दो इसको। मान लो यही क्वेश्चन होता, वो कहता कैलकुलेट एनडीपी, क्वेश्चन वही होता, उसने आपसे कहा होता एनडीपी एफसी का। मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा था, मैं शुरुआत किससे करनी होती है, तो क्या निकालना था, तो मैंने यहां लिख दिया एनडीपी एफसी बराबर, यहां पे क्या लिखते हैं, क्या दे रखा है, जीडीपी एफपी। अब मैंने बताया था इससे आते हैं इस पर, तो ग्रॉस को किस में बदलना है, आपको लाइन नहीं बनानी है तो मैं समझाने को बता, ग्रॉस को किस में बदलना है, तो ग्रॉस से आना है, तो क्या करेंगे, इसमें से घटा दिया मैंने डेप्रीसिएशन। अब देखो डी से किस पे आना है, डी, पी से पी, अब एमपी से आना है किस पर, तो एमपी से आना है एफ से, तो क्या घटाऊं, इसमें से माइनस करने पड़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आई, नहीं आई, दोबारा बताऊं, तो जीडीपी एमपी कितना था बेटा, डेट कितना था बच्चे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितने थे, हाँ बेटा माइनस माइनस के जुड़ेंगे पहले, 40,000, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, मगर साइन माइनस ही रहेगी, साइन बदलता है मल्टीप्लाई में, तो -5 और -2 कितने हो गए, -40,000 में से 7,000 घटा दो, ये आ जाएगा एनडीपी एफसी 33,000, यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही है, बहुत इजी है अगर आप पेशेंस से चीजों को समझ रहे हैं तो। ये याद करना पड़ेगा, ग्रॉस से नेट आना है तो डेफिशिएंट घटाओ, एमपी से एफसी आना है तो इनडायरेक्ट टैक्स घटाओ, और नेशनल से डोमेस्टिक आना है तो नीफा घटाओ। कोई डाउट, क्या बात समझ में आ रही है, थोड़ी सी नहीं आ रही, अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ ले बच्चों, ये स्टेप तो समझ में आया, ग्रॉस से नेट आना है तो मैंने क्या किया था, मान लो नेट से ग्रॉस आना होता तो, अरे वाह भाई वाह प्रेम जी, अगर नेट से ग्रॉस आना होता तो इसे क्या करते, उल्टा कर देते, तो डेफिशिएंट को ऐड कर देते। बोलिए प्राची जी, एफसी से एमपी पे आना होता तो क्या ऐड करते, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और डोमेस्टिक से नेशनल पे आना होता तो प्लस कर देते आयुषी नीफिया। कोई डाउट, क्या अब हम क्वेश्चन बनाने शुरू करें, एक आध तो तैयार है आप लोग कमर कस के। सबसे बड़ा एडवांटेज आपके लिए ये है
अगर क्लास ढंग से रिकॉर्ड हो गई तो ये क्लास उपलब्ध होगी ऐप के ऊपर। वो अलग है, उस क्लास में अमन आयुष से बात करते हुए दिखाई देंगे, वो अलग है, सारी दुनिया देखेगी। इनके पिताजी भी हो सकता है देखें कि कैसे बात करते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है। कोई भी पॉइंट वीक रहे, मगर आप इतने मूर्ख हैं, मैं आयुष से, आप उस क्लास को दोबारा देखते ही नहीं है बेटा, और अभी नहीं देखोगे, आप 15 दिन बाद देखोगे तो दैट इज ऑफ नो यूज। यूज तभी है जब उसे, चल लेट अस मूव अहेड। आपको दे रखा है एनएनपी एफसी 32,000 30, कुछ भी बना लो, मेरे तो जो मन में आ रहा है। डेप्रिसिएशन दे रखा है 2000, एनएफआईए दे रखा है 7000, एनआईटी दे रखा है 3000। भैया मुझे जल्दी से बता दो जीडीपी एमपी क्या होगा। मैं 5 मिनट के लिए रुकूंगा, पहले चाहूंगा आप करो फिर मैं कराऊंगा। जीडीपी एमपी क्या होगा मुझे बता दो, आंसर मुझे भी पता नहीं है, मैं तुक्के में लिख दिया, फिर मैं कराऊंगा अभी धीमे धीमे। दिमाग लगाओ कैसे निकाल सकते हो जीडीपी। बच्चे कह रहे हैं सर क्या लिखते हो, चील मिले हुए, कोई बात नहीं, ठीक है पढ़ लो, तभी कॉम्पिटेंट हो गए जब चील मिलोगे, पढ़ना सीखोगे। डॉक्टर को देखो कैसे लिखता है वो, साफ साफ लिखूं क्या? चलो, 30,000 एक बच्चे का आंसर आया 20,000, मुझे खुद नहीं पता क्या आएगा, वो तो करके बताऊंगा। मैं तो जो मन में आया वो लिख दिया। अरे इसे तो किसी अपनी कॉपी पे कर लेते, इस पेज को खराब कर दो जो दिया। चलो, अगर नहीं आए घबराना मत, मैं बताऊंगा। भैया बहुत आसान है, मैं इतना अब भी नहीं कर पाए तो फिर कैसे क्या करोगे। एक का 20 आया, एक का 24 आया, या तो दिव्यांश पिटेगा या आयुष पिटेगा, एक तो पिटेगा। और ये भी हो सकता है दोनों पिट जाए। तुमने कितना बताया, दिव्यांश सॉरी, आयुष या देवांश, इसका नाम भी देवांश कर दिया। घर साहब तैयार हो जाओ। क्या मैं कराना शुरू करूं? चलो, अब करा नहीं करा आप छोड़ दीजिए, इधर ध्यान दीजिए बेटा, अगर कर लिया तो भी छोड़ दो, नहीं करा तो भी छोड़ दो। मेरी बातों पर ध्यान दो, मैं इंपॉर्टेंट हूं इस समय। मैंने आपको परी सबसे पहला फंडा क्या बताया था, क्या करना होता है सबसे पहले? जो पूछा है उसे इधर लिख लो। क्या पूछा है? तो बेटा आप यहां लिख लो जी डी पी एम इक्वल टू के, इधर मैंने बताया लिख लो जो दिया। क्या दिया है? एन एन पी एफ। अब मैंने बताया था इससे इस पे आना है, किससे? नेट से आना है ग्रॉस पर। बेटा देख, जब ग्रॉस से नेट पर आए थे तो डेप माइनस किया था, जबकि यहां किससे आना है? नेट से ग्रॉस पर। तो डेप क्या होगा? डेप ऐड होगा। फिर देखो, नेशनल से आना है किस पर? डोमेस्टिक पर। देखो यहां क्या था, नेशनल से डोमेस्टिक, तो नीफा माइनस। नेशनल से डोमेस्टिक पर आना है तो माइनस होगा नीफिया। आगे देखो, पीपी तो एक सा है, पीपी एक सा। एफसी से आना है किस पर? एमपी। ये था एमपी से एफसी आना, हमें तो आना है एफसी से उल्टा आना है, तो प्लस होगा क्या? प्लस होगा क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या ये बात समझ में आई? दोबारा बताओ, दोबारा बताओ मुझे, बोल, किसी और को बेटा दोबारा पूछनी हो तो देखो ये कितना दिया हुआ था, ये था 32,000, डेप था
2000, नीफिया था 7000 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स था 3000। आप में से कई बच्चों में कमी है बेटा, तो सुधारो। आप अपना करने लग गए नहीं, या तो पहले करते मैं टाइम दिया। अब आप समझो ना, फिर वही कमी रह जाएगी। पहले प्लस प्लस के जोड़ लो, 32 और 2 34 थी, 37 तो प्लस के हैं और माइनस के कितने हैं। अब इतना घटाना भी नहीं आता तो बेटा संन्यास ले लो पढ़ाई से। ये आ जाएगा 30,000, ये होगा आपका आंसर। किसका? कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसका भी सही था बेटा। कुछ लोग बोलते नहीं है। आयुष बाबू, क्या करा जाए आपका? क्यों कर दिया मैंने? अभी आया समझ में नहीं आया? गर्ग साहब अब 2 थप्पड़ खा के जाना, मेरे पास आना, कहना 2 थप्पड़ लगाओ मुझ में, तब जाऊंगा मैं। हाँ, कोई डाउट है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। अब आया समझ में? नहीं आया अभी भी? नहीं आया, दोबारा बताओ। चलो कुछ और लिख लेते हैं, क्या लिखोगे बताओ? NDPMP 6,000, depreciation 1,000, NIFIA 2,000। अभी चीजें टफ होंगी, ये नहीं, मैं बहुत आसान पूछा हूं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 700। अब जो प्राची कहेगी वो निकालेंगे भैया। बता प्राची क्या निकालना चाहती है, जो तेरे मन में आए बोल। 700 क्या? एन, चलो भैया अमन की मान लो, NNP FC निकालो भैया, निकालो। स्कूल में हो गए न्यूमेरिकल? अभी नहीं हुए? चलो पढ़ते कहाँ हो बेटा, अब दिक्कत यही तो है ना। मैं तो आपको जबरदस्ती पढ़ाता हूँ मुश्किल से। गर्ग साहब आराम से करेंगे, सही बताएंगे। सेवन थाउजेंड 300 तुम्हारा। देख लेते हैं एक बार क्या है। चलो भाई टाइम आउट, टाइम आउट। चलिए, क्या बताया था आपको शुरू में, क्या करते हैं सबसे पहले? बेटा जब मैंने एक बार कह दिया टाइम आउट, अब आप अपने डिस्कशन छोड़ दीजिए, आप यहां देखिए पारस, यहां देखिए। छोड़ बेटा, अगर कोई कमी रह गई है तो दूर होगी ना, तो प्लीज उस तरह छोड़ दिया करो, ये गलत आदत है आप लोगों की। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हम क्या करते हैं, क्या निकालना है? तो यहां लिख देंगे NNP FC, बराबर क्या लिखेंगे, क्या दिया हुआ है। अब इसे कब भूल जाएगा नैतिक, कितने दिन में? कितने दिन भूलेगा बेटा, क्योंकि तो रिवीजन करेगा नहीं। MP, ठीक है बेटा, MP। इससे N से आना है N पर, कुछ नहीं करना, N ही N है, N ही N है। डोमेस्टिक से आना है भैया, नेशनल से डोमेस्टिक जाने में माइनस होता था, हमें तो उल्टा आना है, तो माइनस ना होगा प्लस। नीफिया PPXI, MP से आना है किस पर, ध्यान है दिखाऊं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब NDPFC कितना था, 6,000,
नीफिया कितना था? 2000। नेट इंडेक्स टेस्ट कितना था? 6। ये हो गया 8000, ये 6 माइनस कर लेना 7300 विड बी योर आंसर। क्या बात को समझ पाए? मैं फिर बता रहा हूं, मैं चीजों को इतना सिंप्लीफाइड करके आपको करा रहा हूं, अगर आप अब भी नहीं कर सकते, मैं एक बात अक्सर कहता हूं, फिर उसे रिपीट कर रहा हूं, अगर आप मुझे भी नहीं समझ सकते तो अब मान के चलिए आपको किसी और टीचर को समझने 99% दिक्कत आएगी। मैं इतनी स्लो चल रहा हूं, चाहे अकाउंट हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे इकोनॉमिक्स। शैल आई मूव अहेड? नैतिक वर्मा जी खड़े हो जाइए अब जरा, आपको बहुत जल्दी है जाने की। खड़े हो जाइए, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए, जल्दी खड़े तो होइए यार। मुझे बताइए एनएनपी एफसी को कैसे डिफाइन करेंगे? जोर से बेटा, यह लड़के देख के नहीं बताना है। क्या हो से तुम्हें फिर क्या अभी पढ़ाया था उसमें कुछ भी दिमाग में है? कौन बताएगा? प्रतिष्ठा ही बताएगी। खड़े होके बेटा, तुम बैठ जाओ। नहीं खड़े होके, चलो हाँ बोल, जोर से मगा। इट रेफर्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट। हाँ, एटम, ये बताया था मैंने। इतनी बार बताने के बाद अभी इट रेफर्स, एन का मतलब 2, नेट, एफसी का मतलब मनी, वैल्यू काय की ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि नेशनल आ रहा है तो प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल residents of a country during the period of 1। इतना बताने के बाद भी आप लोगों के दिमाग के ये हाल है। इसने क्या बोला था? नेट मनी बोला था, सही से बताना क्या बोल रहे हैं? नेट नेशनल बोला था। चलिए, अब इसकी आवाज आई नहीं होगी, वरना मैं सुनवा देता आपको, पर आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी। आपने बोला था इट रेफर्स टू नेट नेशनल, तभी मैंने। तो बेटा आपको ढंग से उनको करो। मैं फिर बता रहा हूं, बहुत कुछ खोदोगे, समय बीत जाएगा अगर नहीं चेतोगे। मैं अपने फुल पोटेंशियल से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं इस क्लास को आप दोबारा देख लेंगे, मगर अब मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। अभी बात करते हैं टेस्ट के बारे में, 2 मिनट रुके रहिए।